बाबा बागेश्वर के पटना आगमन को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष बयानों के तीर छोड़ रहा है। बाबा के विरोध में एक तरफ तेज प्रताप अपनी डीएसएस की सेना तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवर्ण सेना भी हुंकार भर रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बाबा 17 मई तक पटना के नौबतपुर में राम कथा करेंगे। इसकी जोरदार तैयारी चल रही है। शानदार तरीके से पंडाल का निर्माण हो रहा है। ये तस्वीर तो बाबा के कार्यक्रम की हो रही तैयारी की थी, लेकिन बिहार की सियासी फिजा में महाभारत छिड़ी हुई है। सबसे पहले मंत्री तेज प्रताप ने बाबा का विरोध किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के तीर बरसने लगे। अब तेज प्रताप बाबा के विरोध में अपनी सेना को खुद ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब तेज प्रताप के विरोध को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने एक लाइन में इसका जवाब भी दे दिया। भगवान की इच्छा, हनुमान जी की इच्छा पर हम चलते हैं। बालाजी की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे वैमनस्यता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है ना। एक तरफ तेज प्रताप यादव खुद डीएसएस सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ डीएसएस को चुनौती देने के लिए सवर्ण सेना के कार्यकर्ता भी तैयार हैं। सवर्ण सेना के अध्यक्ष भागवत शर्मा का कहना था कि हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि कथा सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। करोड़ों लोग वहां जुटने वाला कथा का श्रवण करने के लिए, करोड़ों लोग। अब किसी माई का लाल का औकात है कि कथा को रोक देगा? इन मूर्खों को तो यह भी जानकारी नहीं कि आप सनातन धर्म में सनातन धर्म को मानते, भगवान श्री कृष्ण की को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं या करने का ढोंग करते हैं, वो आप जानिए भाई। लेकिन इन लोगों को चाहिए कि कथा को कैसे संपन्न कराना है, वहाँ पहुँचना है, करोड़ों लोग जो वहाँ पहुँचे उनको सेवा सत्कार कैसे करना है, इनको तो यह करना चाहिए था। बाबा बागेश्वर को लेकर छिड़े विवाद पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जबरन इस विवाद को मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हमारी पार्टी का विरोध बाबाओं से कभी नहीं रहा। हमारी पार्टी का विरोध तो भाजपाइयों से है। इस पर कोई सियासत का सवाल नहीं उठता है। स्पष्ट है, कोई अगर गड़बड़ी करेगा बिहार में तो फिर कानून अपना काम करेगा, लेकिन बाबाओं के भरोसे बीजेपी अपनी राजनीति चमका रही है, बिहार में खोज रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। वेद विद्यालय में बाबा के समर्थन में 51 बाल ब्राह्मणों ने शंखनाद किया और बाबा की तस्वीर पर दूध से जलाभिषेक किया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। उन तमाम लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। आज हम लोगों ने वेद विद्यालय में 51 ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्री महाराज जी को दूधाभिषेक किए, बजरंग बली की हम लोगों ने पूजा किया, शंकर भगवान को हम लोगों ने दूधाभिषेक किया है। पटना के लंगर टोली में बाबा के समर्थकों के द्वारा मंदिर में हनुमान जी की पूजा भी की गई और बाबा की तस्वीर की आरती भी की गई। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और उनको लेकर राजनीति भी बिहार में हो रही है। तो दूसरी तरफ जो है कई बाबा के भक्त हैं, वो देखिए कि बाबा का जो है आरती कर रहे हैं, हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और लगातार जो है बाबा के पटना आने को लेकर जो है काफ़ी खुश हैं। बाबा को रोक सकते तो रोक लो। जिस तरह से एयरपोर्ट पर रोकने की आप बात किए हैं, हम लोग भी सेना लेकर हम लोग भी तैयार हैं। एक तरफ संग्राम छिड़ा है, दूसरी ओर कार्यक्रम की जोरदार तैयारी हो रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जब बाबा का काफिला पटना पहुंचेगा तब वहां उनके खिलाफ सियासत और तेज होगी या फिर बाबा का कार्यक्रम शांति से होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट